देखो नारायण, माया ने उन ज्ञान तो था, लेकिन वे वृत्ति और प्रवृत्ति के बीच में फंस गए, वाद विवाद में। देखो ना, कोई कहते हैं शून्य है, कुछ भी नहीं है, शून्य, तो बुद्धि तो थी, उसमें लगा दी। कोई कहते जगत अनादि है, इसे बनाने वाला कोई ईश्वर है ही नहीं, बस पुरुष और स्त्रियों के संयोग से ही बस सृष्टि उत्पन्न, बच्चे उत्पन्न होते हैं, ये संसार ऐसे ही चलता है। भगवान भगवान कहाँ है? हाँ, बस खाओ पियो, शरीर को उधार लेकर के भी घी पिलाओ। हाँ, मरने के बाद कौन आ रहा है देने के लिए? बस उधार लेके घी पियो, ऐश आराम कियो, फिर देख कौन आ रहा है जा रहा, मरने के बाद कुछ भी नहीं। ग्रंथों में आता है कि एक असुर ऐसे राक्षस पैदा हुआ, ऐसी ऐसी बातें बतावे, ऐसे ऐसे व्याख्यान देवे, ऐसी ऐसी युक्तियों से करे कि भगवान है ही नहीं। लोगों का भगवान से विश्वास ही हटा दिया। अब मानते हैं अपने को बड़ा विद्वान, बुद्धिमान, और माया के कारण ईश्वर को मानते ही नहीं। बड़े बड़े दार्शनिक हुए हैं, जड़वादी, अनिकतावादी, शून्यवादी, ब्रह्मवादी, उभयवादी। ईश्वर ने बुद्धि तो दी थी, पर वे बुद्धि देने वाले को ही भूल गए, बुद्धि देने वालों को ही भूल गए। देखो ऐसे ऐसे मोबाइल बनाए, ऐसे ऐसे देखो यहाँ पढ़ रहे हैं, यहाँ आपस में चर्चा कर रहे हैं, यहाँ फोटो निकाल रहे हैं, देश विदेश सारे वर्ल्ड में पहुंच जा रहा है। ये बुद्धि दी ना किसी ईश्वर ने, और बुद्धि बनाने वाले की बुद्धि कितनी होगी, पर उसको ही भूल गए। बस यही माया है, यही लीला है, यही उसमें ही भगवान की इंद्रजाल है। हाँ, इसने सत्य को छुपा दिया और इसमें ही उलझा दिया हमें। तो कह रहे हैं भगवान, वो जानते हैं कि भगवान यहां है। देखो नारायण, जो आसुर भाव के आशित हैं, कहते हैं यदि वे समझ जाए कि भगवान यहां है तो विरोध करने को दौड़ते हैं। देखो ना, भगवान यहां है। तो हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से पूछा, कहाँ है तेरा भगवान? तो प्रहलाद ने कहा, अरे तुम्हारे में, मुझ में, आपके हाथ में तलवार है, खड़क में, इस थंभे में, कहाँ नहीं है भगवान? बस प्रहलाद ने ऐसा कहा, हिरण्यकशिपु कूद पड़ा। बस जहां भगवान है उसको मिटाओ, और थंबे को एक भूसा मार दिया, ये तेरा भगवान है, धड़ाक। पर नारायण भगवान तो थे, प्रकट हो गए। अर्थात उनको मालूम पड़े कि भगवान यहां है, तो उसको मिटाने के लिए भाग रहे। अर्थात किसी का ऐश्वर्य, नाम, सत्ता उनको पसंद नहीं है। मेरा नाम, मेरा फोटो, मैं सबका बड़ा, मैं सबसे बड़ा, मेरे से बड़ा कोई नहीं, मेरे से बड़ा जो है उसको मिटाओ, बस मेरा ही नाम जपो, मैं भगवान हूं। हाँ, मैं भगवान हूं। उस अस्तित्व का नाम निशान हटाने में ही लगे हुए हैं। देखो नारायण, ग्रंथों में पढ़ते हैं कि शिशुपाल, दंतवक्त्र, रावण आदि और हिरण्यकशिपु आदि, वे कहते हैं कि देवता, ब्राह्मण, वेद, यज्ञ भगवान के भक्त, भगवान की उपासना के साधन है, तो उन्हें नष्ट कर दो। देखो ना, आजकल भी हम देख रहे हैं, बड़ा बन जाते हैं तो अब भगवान के तो नाम भूल गए, अपने नाम का कीर्तन, अपने नाम फोटो को पूजाना, अपने को। तो हमारे स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, क्या बात है, क्या बात याद आ गई नारायण, कि जो सरकार के कायदों का उल्लंघन करते हैं वे राजद्रोही है, राज के कायदों का उल्लंघन करते राजद्रोही है। इसी तरह ये भगवान के विधानों को, भगवान के नामों को, रूपों को हटा करके अपना नाम, रूप और अपने को पूजाते हैं, ये भगवान के विरोधी हैं, ये भगवान के दोषी हैं, और उनको दंड मिलेगा ही मिलेगा। और देखो नारायण, अवश्य देखो, अवश्य, जैसे मैंने कहा ना कि कोई फल, गेहूं आदि, जब, मेथी आदि जल्दी उसके पौधे निकल आते हैं, और आम का पेड़ का भी कुछ महीने 2 महीने में भी उसका पौधा निकल आएगा। मगर महाराज बेर बोए, जहाँ बिल फल का फल बोए, अखरोट बादाम बोए,
उनका फल जल्दी, उनका अंकुर जल्दी नहीं निकलता। इसी तरह जो पाप है ना, वो धीरे, कोई ऐसे हैं वो धीरे 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 निकलते हैं। लेकिन देखो, नर्मदा किनारे मुझे एक संत ने कहा था दोहा, पाप पुण्य छुप छुप करे, अज्ञानी दिन रात, तुलसी कब तक छुपी रहे, रुई लपेटी आग। हाँ, रुई में लपेट करके आग रखेंगे, वो छुपेगी थोड़ी को। तो देखो नारायण, 4 प्रकार के लोग दुष्कृत पापी हैं। पापी की 3 पहचान है। एक पहचान, मन में पाप करने की वासना आना। उससे पता लगता है कि पहले पाप करने का अभ्यास अधिक था। इससे पता लगता है कि उनको पहले से पाप करने का अभ्यास ज्यादा था। जिस बात का अभ्यास अधिक था, जिस बात का अभ्यास अधिक होता है, वही बात मन में बार बार आती है। जो पूर्व का पापी होता है, उसके मन में पाप वासना अधिक आया करती है। हाँ, उनको बुरे काम ही अच्छे लगेंगे। हाँ, छल कपट बेईमानी, आओ आओ हम तो तुम्हारे हितैषी है, तुम्हें आओ योगी बना लेंगे, ज्ञानी बना लेंगे, बस हाथ जहां रखोगे धन ही धन है, तुम ऐसी सिद्धि प्राप्त करके, ऐसे पुचकार कर हिप्नोटाइज करके अपने नौकर बना के रखे, उनका धन आदि हड़प लेवे। बस उनको पाप करने की, धोखाधड़ी देने की आदत पड़ी हुई है। दूसरा है, जहां सुख का प्रसंग हो वहां भी दुख हो जाता है। दुख पाप का फल है, सुख पुण्य का फल है। जो बात बात में दुखी हो जाया करे, उसे पूर्व जन्म का पापी समझना चाहिए। बातों बातों में, अरे ये तो ऐसे कर दिया, अरे लाइट चली गई, अरे सरकार के लोग ऐसे ही हैं, अरे ऐसा हो रहा है। अरे नारायण, तुम्हें जिसका, तुम्हारे ऊपर जो ये अधिकार दिया हुआ है, बातों बातों में कहीं न कहीं वो निकालने लगे रहे हैं, बस गलतियां निकालने में लगे हैं, दुखी होने का स्वभाव बना है। तीसरा, पाप का तीसरा रूप है पाप कर्म होना, जिसे अपने विश्वसनीय व्यक्ति ने, गुरु ने, शास्त्र ने, संप्रदाय ने, समाज ने मना कर रखा है कि यह नहीं करना चाहिए। नियम निकाल के देखो, ये न मत करो, व्यभिचार मत करो, जो अपने आश्रित है उनको मत, तुम जो आश्रित है विश्वास धोखा मत दो, नहीं तो फल मिलेगा तुम्हें। अरे तुम ऐसा शराब कबाब आदि संयम सदाचार में रहो, तुम्हें काम विकार सता रहा है, तो यहां तक ग्रंथों में लिखा है कि एक नारी सदा ब्रह्मचारी। तुम्हें है, और अपने जो हक का है, खाना पीना क्या, ये जीभ के आगे तो रस है, नीचे उतरता है तो नारायण कुछ भी नहीं, वही मलमूत्र बनने वाला है। तो उस स्वाद आदि के व्यंजन बनाने के लिए धन आदि छीनना छल कपट से, और इस ऐसी औषधियां खा करके शरीर को रुष्ट पुष्ट करके भोग भोगना, ये क्या है? समाज शास्त्र मना कर रहे हैं, गुरु मना कर रहे हैं, फिर भी कर रहे हैं। तो कहते हैं ये बड़े पापी है। फिर भी न करना चाहिए तो उसका नाम पाप है, फिर भी उसी को कर रहे हैं। छुप छुप के कर रहे हैं, मना कर रहे हैं तो भी उसको कर रहे हैं, तो कहते हैं ये पापी है। तो नारायण, पाप का फल है दुख, और पाप करें वासना। देखो, पाप फल है दुख और पाप का कारण है वासना। वासनाएं जबरदस्ती करवा देती है, दूसरे में नहीं। देखो नारायण, ये बात साधक लोग, सत्संगी लोग दूसरों में नहीं देखते हैं, अपने में देखते हैं कि अपने में ये अवगुण तो नहीं है। इस अवगुण हो तो उसे निकाल देवे। हमें मालूम पड़ गया, क्यों कहते हैं न कि निंदक नेड़े राखिए, नव कोटि सुख लाए, बिन पानी बिन साबुन निर्मल करी स्वभाव। निंदा करने वाले कह रहे हैं कि तू ऐसा ऐसा है, अगर अपने में ऐसे अवगुण है तो बोले शाबाश भैया, तूने मुझे बता दिया, मुझे मालूम नहीं था कि मेरे में ये अवगुण है, तो उसको निकाल देवे, उसे विरोध क्यों करे। तो बिन साबुन बिन पानी निर्मल करे स्वभाव। और मैंने आपको संगतिवश बताया है कि बदनाम होना बुरा नहीं, बद होना बुरा है।
लोग ऐसे व्यंग कर दे रहे, ये ऐसा हरामी है, ये ऐसा है, ये जो दान कर रहा है लेकिन छल कपटी आदमी है, लोगों को दिखाने के लिए, अपना फोटो छपन, अपना नाम हो जाए इसके लिए कर रहा है। पापी हमेशा गुण में भी अवगुण ढूंढ निकालता है। आहा, देखो ऐसे हरामी है। अगर वो कहने वाला ऐसा कह रहा है, अगर हम ऐसे हैं तो अपना स्वभाव बदल देवे, और न है ऐसे तो नारायण, कुत्ते तो भौंकते रहते हैं, हाथी तो चलते रहते हैं। हाँ, तो बदनाम होना बुरा नहीं, बद होना हम ऐसे हैं। तो सावधान। पापी का एक लक्षण है, पापी सर्वत्र पाप में ही देखता है, जो कुछ देखता उसमें उसकी आकांक्षा रहती है कि ये देखो ऐसे ही जा रहे हैं, जैसे हमने ग्रंथों में सुना था।